हम लोग अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ह्यूमन स्केलेटन। तो हम लोगों ने इससे पहले टिश्यू पढ़ रखा था, टिश्यू में बोन और कार्टिलेज पढ़ा था। तो पहले स्केलेटन का एक बेसिक फंक्शन समझ लें। वैसे तो फंक्शन के नाम पे हम दो फंक्शन कह पाते हैं। जैसे पहला काम बताते हैं कि स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हमारा ढांचा बनाता है, हम ऐसा दिखाई दे रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माई स्केलेटन। दूसरा काम बोला गया था, इट प्रोवाइड प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, और इसी लिहाज से हम कह पाते हैं इट हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। इट मे बी लोकोमोशन, मे नॉट, लेकिन इसका सबसे बेसिक फंक्शन है। जब पहली बार स्केलेटन बना, क्योंकि आप अगर एनिमल किंगडम पढ़े तो शुरू में स्केलेटन नहीं है, तो मोस्ट बेसिक फंक्शन या प्रिमिटिव फंक्शन जो है वो कहलाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट या सॉफ्ट टिश्यू या ऑर्गन। जो फंक्शन आपने पहले सुने, उसके अलावा भी एक जो सबसे प्रिमिटिव या बेसिक फंक्शन की बात करते हैं वो यही है। फिर सुन लें, स्केलेटन का एक फंक्शन है हमारा फ्रेमवर्क बनाना, ढांचा बनाना। इट प्रोवाइड प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। लेकिन जो सबसे बेसिक फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर टिश्यू या ऑर्गन। तो ये पॉइंट लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है स्केलेटन प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। तो हमारे शरीर में 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आज भी इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लुक ऑन द स्कल, जहां हमारा ब्रेन है, इज ए डेलिकेट ऑर्गन, प्रोटेक्टेड है वो। लुक ऑन द थोरेसिक केज, इसके अंदर 2 डेलिकेट ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट, प्रोटेक्टेड है थोरेसिक केज से। और अगेन लुक ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, सीएनएस का एक पार्ट है, वो भी प्रोटेक्टेड है। तो ये 3 ऑर्गन ऐसे हैं, दे आर स्टिल रिप्रेजेंटिंग मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। ये सवाल आता है कि आपके शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो स्केलेटन का बेसिक या प्रिमिटिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर में या तो स्कल होगा, या वर्टिब्रल कॉलम होगा, या थोरेसिक केज होगा, या रिब केज होगा। तो पहली लाइन लिखिएगा, मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन, मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन of skeleton is to provide protection, of soft tissue या बोले organ, soft tissue या organ, which is still represented by 3 नाम है। एक नाम कहलाएगा क्रेनियम, समझ में ना आ रहा हो तो आप इसका लिख लें, अभी हम लोग पढ़ पाएंगे। दूसरा नाम कहलाएगा वर्टिब्रल कॉलम, और तीसरा नाम कहलाएगा रिब केज या थोरेसिक केज। ये सबसे बेसिक फंक्शन है, और ये तीनों ऑर्गन में आप देखें कि हमारा स्केलेटन होने के कारण जो इनर सॉफ्टवेयर टिश्यू या ऑर्गन्स हैं, दे आर स्टिल प्रोटेक्टेड। लेकिन इसके अलावा भी हमारे स्केलेटन के फंक्शन है जो जनरली हम कह पाते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो पॉइंटर्स, स्केलेटन forms framework of body। framework का मतलब ढांचा से है, framework of the body and provide place for attachment of muscles,
which help in body movement. तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। मैं बड़ा जोर इसी बात को दे रहा था कि प्रिमिटिव फंक्शन को जरूर जाने, क्योंकि अक्सर लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। अब बात एक और समझिएगा कि हम अपने स्केलेटन को पहले बाइफरकेट कर लें ताकि संख्या के फॉर्म में गिन सकें। तो पहले ध्यान से आप इसको समझ लें, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं आता होगा तब भी इतना आना आपको बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं, वही हमारा टॉपिक भी है। तो हर क्लास में बहुत शुरू से आपको बताया जाता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 206, 206 हड्डियां। लेकिन हम लोग 213 भी कभी कभी ऑप्शन में लाते हैं। वो सिर्फ ये जताने के लिए कि अगर सवाल में चाइल्ड लिखा है तो 213 है, ये चिल्ड्रन में है। अदरवाइज ऑन जनरल हम एडल्ट में 206 कहते हैं। थोड़ा और अगर हम बढ़ा लें तो जन्म के समय की बात करें, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास हड्डियां और ज्यादा होती हैं, एंड दैट इज 270, 270 हड्डियां। फिर वो जैसे जैसे हम 1 साल, 2 साल, 3 साल के होते हैं तो धीरे धीरे इनमें बहुत सारी हड्डियां फ्यूज होने लगती हैं। तो ये बर्थ। इवन फीटल लाइफ की अगर हम बात करें तो 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं, 300 प्लस, 306, 307 इतनी तक हड्डियां पाई जाती हैं ये फीटल लाइफ में। हालांकि ये दोनों सवाल काफी कम पूछे जाते हैं। हम अक्सर इन्हीं 2 सवालों को पूछते हैं कि बच्चों में और एडल्ट में कितनी है, लेकिन वो जनरल जीके के सवाल में भी शामिल है कि जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं। क्या हम अपने ह्यूमन स्केलेटन को अगर डिवाइड करें तो हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो कैसे हम यहाँ पर लोकेट रख रहे हैं उस आधार पे है। एक हिस्सा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हिस्सा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन का मतलब जो हमारे मीडियन एक्सिस पर पाया जाता है इस जगह पे, तो वो कहलाएगा एक्सियल। और उसके अलावा जो आपके हाथ पांव हैं वो अपेंडिकुलर। तो इन 206 हड्डियों को अगर हम डिवाइड करें तो एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल 126 हड्डियां हैं। यानी अगर स्केलेटन के हिसाब से देखें तो संख्या हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में ज्यादा है। फिर एक्सियल स्केलेटन में अगर हम लोग काउंट करना चाहें कि सर कौन कौन सी आपकी हड्डियां एक्सियल स्केलेटन में आनी चाहिए, वो भी जानिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है एक्सियल स्केलेटन का मतलब सिर्फ बीचों बीच में एक्सिस में होना चाहिए। तो 20 मीडियन एक्सिस पे आपके पास स्कल है, फिर और नीचे आइए तो ऐसे रिब्स आएगी और वर्टिब्रल कॉलम आएगा और स्टर्नम आएगा। रिब्स आगे साइड में, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं इसमें। एक पार्ट स्कल, दूसरा पार्ट आएगा स्टर्नम का, तीसरा पार्ट आएगा वर्टिब्रल कॉलम का, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, और लास्ट पार्ट आएगा रिब्स का। हम पहले यही आपको जता दें तो 80 हड्डियों में से 29 हड्डियां आपके स्कल में है। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड सा पॉइंट है, कई जगह पे लोग अलग अलग आंसर कर देते हैं जो गलत है। आप सिर्फ एक आंसर याद रखें, 29। स्टर्नम एक ही है आपके पास, सिर्फ एक। वर्टिब्रल कॉलम आपके पास 26 हड्डियां हैं, लेकिन बचपन में चाइल्ड में यहां 33 हुआ करती थी। यही जो 7 का डिफरेंस है वही यहां नजर आ रहा है, तो इसलिए हम यहां 87 भी कह सकते हैं वो चाइल्ड को लेकर। रिब्स 12 एक तरफ है, 12 एक तरफ है, तो कुल 24 है। अब हम स्कल को दिखाएं।
हमारा स्कल वाला हिस्सा अगर डिवाइड किया जाए तो इटसेल्फ 4 हिस्सों में ये भी बढ़ता है। एक हिस्सा कहलाता है क्रेनियम, दूसरा हिस्सा कहलाता है फेशियल, तीसरा हिस्सा कहलाता है ईयर ऑसिकल्स, कान में भी हड्डियां होती हैं, मिडिल ईयर आप पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा, और चौथा हिस्सा आता है हायोड। तो स्कल में अगर इनको अलग अलग गिना जाए तो क्रेनियम में 8, फेशियल में 14, ईयर ऑस्कल्स 6 है, 3 into 2 समझे, दैट इज 6, हायोड 1। तो 4 पार्ट हैं, 8 क्रेनियम, 14 फेशियल, ईयर ऑस्कल्स 6 और हायोड 1। तो जोड़ ले, 14 और 8 22, 6 28 एंड 29। अब इसी में एक जगह आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि स्कल कैन बी डिवाइडेड टू 2 मेजर पार्ट, क्रेनियम एंड फेशियल, दैट इंक्लूड टोटल 22 बोन्स। तो वो लड़के को लाइन पढ़ के ऐसा लगता है कि लिखा हुआ है स्कल में टोटल 22 हड्डियां हैं, जो गलत है। स्कल में टोटल 29 हड्डियां हैं। हाँ, 22 आंसर होगा, तब होगा जब 29 ऑप्शन ही नहीं होगा। तो कई बार हम अपने यहाँ एमसीक्यूज में ऑप्शन देख करके आंसर करते हैं। चूज द बेस्ट अमंग द 4, ये लॉजिक होता है। हमें ये नहीं देखना होता है कि एकदम सही है एकदम गलत है। तो हम आपको लिखाते वक्त थ्योरी में तो सही बात करें। अब इसके आगे बहुत सारे लोग लाचार हो जाते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं, फेशियल में कितनी है, वो भी चाहिए हम लोग को। तो हम आपको नाम बता दें, क्रेनियम में जो 8 हड्डियां हैं उनके नाम चाहिए। फ्रंटल 1 होती है, पेराइटल 2 होती है, ऑक्सीपिटल 1 होती है, स्फेनॉइड 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है और इथेमॉइड 1 होती है। ये कुल 8 हड्डियां हैं। इसमें नंबरिंग देख सकते हैं आप, फ्रंटल 1 है, पेराइटल 2 है, ऑक्सीपिटल 1 है, स्फेनॉइड 1 है, टेम्पोरल अगेन 2 है, इथेमॉइड 1 है। यानी आपके पास सिर्फ 2 प्रकार की हड्डियां हैं क्रेनियम में जो पेयर्ड है, अदरवाइज सारी की सारी हड्डियां अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड के नाम पे एक पेराइटल पेयर्ड है और एक टेम्पोरल है। फेशियल रीजन को भी अगर हम दिखाएं तो यहां से थोड़ा ऑब्लिक कर दे रहे हैं, 14 हड्डियां हैं। मैक्सिला 2, फिर मैंडिबल 1, पैलाटाइन 2, आवाज बंद हो गई बहुत लोग, जाइगोमेटिक 2, वोमर 1, नेजल 2, इंफीरियर कॉन्का 2, लैक्राइमल 2, 14 हो गई शायद। मैक्सिला जैसे 2 हुई थी, मैंडिबल 1 3 हो गया, 2 पैलाटाइन 5 हो गया, 2 7 हो गया, 8 10 12 और 14। एक बड़ा कोइंसिडेंस देखें कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही हड्डियां पेयर्ड हैं और यहाँ 2 ही अनपेयर्ड हैं। तो इस लहजे से जरूर याद रखिएगा कौन सी हड्डी पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड है, नाम के साथ। फिर ईयर ऑस्कल्स तो आप कान में पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम हम वर्टिब्रीज में पढ़ाएंगे। तो हम आपको ये दिखाना चाहते थे क्योंकि थ्योरी में ये लिखा हुआ नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, तो कई बच्चों को लगता है कि ये नहीं पढ़ना चाहिए, बस यहीं तक काम हमारा खत्म हो गया। लेकिन उसी थ्योरी में एक स्कल की फोटो बनी हुई है और फोटो में नाम लिख लिख के दिखाया गया है। तो उसी फोटो से हमारा अनुमान यह है कि 12th क्लास के बच्चे को ये नाम पता होनी चाहिए। थ्योरी में भले नहीं है
but you should know the name of the bones present in the cranium as well as facial. तो ये 80 हड्डियों का जिक्र रहेगा। अब जरा थोड़ा सा इस हिस्से में आ जाइए। जो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन होती है इसको हम दो हिस्सों में बांट पाते हैं। एक हिस्सा कहलाता है गर्डिल और दूसरा हिस्सा कहलाता है लिम्ब। गर्डिल का मतलब होता है बेल्ट नुमा स्ट्रक्चर। ऐसी कोई चीज जो बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है उसे हम गर्डिल कहते हैं। तो हमारे पास एक यहां पर लोअर एब्डोमेन में एक हिस्सा है, इसे हम लोग नाम देते हैं पेल्विस। तो इस पेल्विस को घेरती हुई एक हड्डियों का सेट होगा, उसे पेल्विक गर्डिल कहते हैं, और ऊपर वाला पेक्टोरल। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो गर्डिल हैं लेकिन कभी कभी नया बच्चा पलट देता है इसको। एक पेक्टोरल है और एक पेल्विक है। पेल्विक से अंदाजा लगाइएगा पेल्विस के पास वाला हिस्सा है, तो याद आ जाएगा कमर की हड्डी है। तो इसमें हड्डियां अगर देखें जो टोटल 126 हड्डियों का जिक्र हुआ है, गर्डिल में सिर्फ 6 हड्डियां और लिम्ब में आपके पास कुल 120 हड्डियां हैं, क्योंकि कुदरत ने आपको 4 लिम्ब दे रखे हैं और हर लिम्ब में 30 हड्डियां हैं, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो। तो इधर 30, इधर 30, इधर 30 और इधर 30। हड्डियों के नाम जरूर बदल गए हैं, संख्या फिक्स है। इसमें भी अगर आप देख पाए जो पेक्टोरल गर्डिल आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुल 4 हड्डियां हैं। 2 प्रकार की हड्डी है, एक का नाम कहलाता है क्लेविकल और एक का नाम कहलाता है स्कैपुला। क्लेविकल ये बोन होती है यहां पर, कॉलर बोन कहते हैं इसको, लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और पीछे यहां पर इस हिस्से पर स्कैपुला होती है, जिसे हम लोग शोल्डर ब्लेड कहते हैं। तो ये 2 हड्डियां हमारे पास है, क्लेविकल और स्कैपुला। सर पेल्विक गर्डिल में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हड्डी पाई जाती है। देयर इज 2 पेल्विक बोन, 2 पेल्विक बोन्स। इसमें देखें 2 क्लेविकल थी और 2 स्कैपुला थी, तो टोटल पेक्टोरल गर्डिल में 4 हड्डियां हैं, पेल्विक गर्डिल में 2 हैं। तो ये टोटल आपका सेट हो गया 206 हड्डियों का। तो जब आप पढ़ें, अंदर अभी पढ़ेंगे आप, तो इनका एटलीस्ट आउटलाइन पता होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि स्केलेटन में 2 पार्ट है, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 या 87, जो 87 लिखते हैं ये वही इंडिकेशन है चाइल्ड वाला कि बच्चों में 87 हड्डी पाई जाती है। अपेंडिकुलर में 126। जो एक्सियल स्केलेटन है इसके 4 पार्ट हो गए, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में सिर्फ 2 पार्ट है, गर्डिल और लिम्ब। स्कल में फिर 4 पार्ट है, स्कल में 29 हड्डियां हैं, क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑस्कल्स एंड हायोइड, और उनके फिर सेग्रीगेट करके नाम लिखें। इधर आपके गर्डिल में देखें तो पेक्टोरल गर्डिल में आपके पास 4 हड्डियां हैं, 2 हड्डी यहां पर है जिसे हम क्लेविकल कह रहे हैं और 2 पीछे की तरफ है, वो स्कैपुला है। पेल्विक बोन जब पढ़ेंगे तो ये दोनों साइड की पेल्विक बोन यहां वाला हिस्सा, तो वो गर्डिल पढ़ते वक्त आपको आ जाएगा। तो इतनी आउटलाइन की जरूरत होगी। Let's complete.